हाय एवरीवन, मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात कर रहे थे क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, और क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। और सिलेबस के साथ साथ हमने ए बी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया था बच्चे लोग, और मैंने पेपर पैटर्न के बारे में भी पिछली वीडियो में बता दिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया गया, उसे देख लें। और आपका ये आज अलजेब्रा का पहला टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो अधिक ना लेट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। क्या बच्चा? तो क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक हमारा आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक। चलिए, तो इस टॉपिक से पढ़ने से पहले हम लोग इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा बेटा कि अलजेब्रा क्या होता है। सबसे पहले हमें अलजेब्रा के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक हम अलजेब्रा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जबकि क्रैश कोर्स होते हैं, मेरा मेन मोटिव होगा कि आपको मैं थ्योरी डिलीवर कर सकूं और साथ साथ में मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करा सकूं, ठीक है। तो पहला वीडियो जो आपको मिल रहा है ये थ्योरी वाला मिल रहा है। इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा वीडियो बेटा? प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग अलजेब्रा क्या है, कोई क्वेश्चन करे आपसे कि अलजेब्रा होता क्या, तो व्हाट कैन यू डू से, तो आप क्या बताएंगे? तो अलजेब्रा का मतलब बेटा होता है, सिंपल सा वर्ड में बोलूं कि इन विच मैथमेटिक्स, क्या बोला मैंने? इन विच मैथमेटिक्स वी डील विद वेरिएबल्स plus constant with help of by mathematical operation plus minus multiple division equal। यानी कि ऐसा मैथमेटिक जहां पर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हैंडल करते हो, उस टाइप के मैथमेटिक को क्या बोलते हैं बच्चा? अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसा मैथमेटिक जहां पर हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट को विद मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अलजेब्रा जो होता है दो टॉपिक पर डिपेंड करता है। एक होता है हमारा वेरिएबल्स और एक बार होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल जो हमारा होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल कांस्टेंट या वेरिंग कांस्टेंट बोल सकते हो उसको, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है हर एक इक्वेशन के साथ, ठीक है। एक वेरिंग कांस्टेंट होता है। तो ये अलजेब्रा जो है पर्टिकुलर, इसी में हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे आज लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक बंदर बैठा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? हाँ, देखिए सोच रहा है यार ये जो लिखा गया यहाँ पर 4x + 3y = वाट, ये क्या है? 99x = 88y - वाट, ये क्या है? इसने बंदर जो यहाँ बैठा है, इंसान बैठा है, ये बोर्ड एग्जाम दे रहा भैया, सोच रहा क्या है? तो आपको पता है क्या? एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यहाँ दो वेरिएबल, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, और इसकी पावर वन पावर यहाँ पर दो पावर है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये थोड़ा पिक्चर आपको देखिएगा, अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं मेन डिफिनेशन क्या होता है। तो भाई डिफिनेशन क्या होता है? एन लीनियर इक्वेशन एन अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन का एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें टर्म एक कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स का जो डिग्री है 1 डिग्री हो। अब इसमें आपका ax हो सकता है, by हो सकता है, cz भी हो सकता है, प्लस d, या 3 टाइप्स, यानी कि ये भी क्या एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या बच्चा? एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो हम लिखेंगे ax by cz + d = 0। एक मिलता है आपको ax
प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, और एक होता है ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो, और एक होता है एक्स इजकल टू जीरो। ये तीन कहानी है। स्टार्टिंग कहाँ होती है, यहाँ भी पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, यहाँ भी जितने वेरिएबल्स हमारे हैं पावर वन है। तो इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, इन सब को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन। अब इसी के साथ इनकी जो संख्या बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअस, ये जो वेरिएबल बढ़ते जाएंगे, पर इसे क्या बोलेंगे, जीरो वेरिएबल, यहाँ पर वन वेरिएबल, इसको बोलेंगे टू वेरिएबल, इसको बोलेंगे थ्री वेरिएबल, जो नेक्स्ट आएगा उसमें फोर वेरिएबल, फाइव वेरिएबल, जिनकी जो संख्या है इनफाइनाइट तक जाएगी। अब इस तरह के हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ग्रेजुएशन के कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात जब क्लियर हो, तीन प्रकार के एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं चलो, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे एग्जांपल देखें तो 2s माइनस 3 आपका वन वेरिएबल है, यहाँ देखो 2s प्लस y ये टू वेरिएबल है। अब इनको वेरिएबल को हम लोग कोऑर्डिनेट से रिलेट करें, कोऑर्डिनेट से रिलेट करें, मतलब जो कोऑर्डिनेट होता है x y, तो यहाँ पर x होता है y होता है। अब इसको थोड़ा लीनियर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये आपका जो कटिंग हुआ x ये y पर। ठीक है, तो ये आपको होता है। तो इस प्रकार हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज दैट फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि जब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ यूज किए जाए उनको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, पेयर करते हैं। अरे पेयर की कहानी बहुत लंबी है, पर आने वाले क्लासों में जब बड़े क्लासों में जाओगे तो बड़ी अच्छी इसमें इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी आपको। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 7y माइनस 1 ये भी क्या लीनियर इक्वेशन है। फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड y दिस कॉल्ड द साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात किया, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ही बता दिया था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक्चुअल में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर a है, b है, c है, ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, और ये क्या होंगे, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा लोग, कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल कौन है, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी लीनियर इक्वेशन की। एलई से फॉर्म दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पर a b c ये क्या होगा, ये आपका रियल नंबर √3 हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसके एक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन पॉसिबल तो हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ए सॉल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन इज ए पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर वन फॉर x एंड अदर फॉर y। यहाँ पर एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा x, y, इन्हीं दो वैल्यूज को हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना है। Every linear equation in two variables has infinite many solutions which can be represented certain line। कहने मतलब क्या होगा, अगर एक सिंगल इक्वेशन है, प्रत्येक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? तो अभी आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो उसमें आप सीखेंगे कि कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कब इनफाइनाइट नहीं होते, कब एक वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा हमें। तो ये सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है तो सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड बाय टू मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले ग्राफिकल मेथड करते हैं हम लोग। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या करते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पर है 2x - y = -1, 3x 2y + 9। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, भी देखो यहाँ लिखा गया, साफ साफ मैंने लिख दिया है
कि वी असाइन एनी वैल्यू टू वन ऑफ द टू वेरिएबल्स एंड देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। कहने का मतलब क्या हो बेटा कि अगर मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, मैं थोड़ा इसको साइड कर लूँ स्लाइड को, फिर आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है। यहाँ पर होता है वो दीजिए क्या इक्वेशन दिया गया है आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई। इट मीन्स वाई इक्वल टू क्या होता है बेटा 2x प्लस 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ग्राफ चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर से लाइनिंग खींच लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हमको x का y पॉइंट मिलेगा। ठीक ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कुछ एक अल्टरनेट पॉइंट से कि मैंने क्या किया पहले मैंने क्या किया बेटा 3 ले लिया। ठीक है 3 ले लिया, मैंने x की वैल्यू 3 लिया। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा तो 3 2 6 प्लस 7, तो y कितना मिलेगा बेटा 7, तो हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिल गया 3, 7 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे 2 रखेंगे तो 2 4 5, तो क्या मिलेगा 2, 5 मिल गया। उसी प्रकार हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 3, तो क्या होगा 1, 3 हो जाएगा। फिर 0 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। इसी तरह 5-6 पॉइंटों को यहाँ पर निकालेंगे, कोऑर्डिनेट x, y के पॉइंट को हम लोग निकालेंगे। ठीक, ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद क्या करेंगे इन्हीं पॉइंटों को हम क्या करेंगे बेटा देखो, इन्हीं पॉइंटों को क्या करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाएंगे, जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस से लिखा गया 3, 7, तो 3, 7 आपका अप्रोक्सीमेट कहीं यहाँ मिलेगा, 2, 5 कहाँ मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा, 1, 3 मिलेगा यहाँ मिलेगा, इसको मिला देंगे फिर एक लाइन जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार एक नेक्स्ट लाइन को करेंगे तो ये आपको ए लाइन जाएगी, फिर ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों ग्राफिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी आप लोगों को ये पॉइंट रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट मिलेगा आगे, देखिए एग्जांपल हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके 2 इक्वेशन थे, एक आपका था 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, या एक तरीका और भी है। क्या तरीका है बेटा देखो, हम क्या करेंगे कि इन लाइंस का जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की मैं एक तरीका और सिस्टम बहुत सिंपल तरीका था ग्राफ ड्रा करने का। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन थे, पहला क्वेश्चन मेरा क्या था बेटा 1 सेकंड थोड़ा उसको समझने का प्रयास करो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए बेटा, पहला तुम्हारा है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक, एक है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या बेटा 9 है। अब क्या करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। अब देखो पहला इसी 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसे इसका ग्राफ ड्रा करा, मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ। चलो ये हो गया। ठीक है, चलो अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो इधर थोड़ा देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। अब देखो दिया गया 2x, अब क्या करूंगा मैं सबसे पहले x इक्वल टू 0 मान लूंगा। ठीक, अगर x इक्वल टू 0 भी मान लेता तो y मेरे को क्या मिलेगा बताओ 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो y इक्वल टू मेरे को 1 मिला, तो मेरे एक पॉइंट मिल गया 0,1। 0,1 कहाँ बिलोंग करेगा बेटा बताओ, यहाँ बिलोंग करेगा लमसम। चलो ये मान लो पॉइंट मेरा यहाँ मिला। ठीक है, उसके बाद फिर मैं करूँ y इक्वल टू 0 मान लूंगा। अब जब मैं y इक्वल टू 0 मानूंगा तो मेरे को 2 क्या तो बोलेगा माइनस क्या मिलेगा बेटा, तो मेरे को x मिलेगा -1/2, लिखेंगे क्या -1/2 इक्वल टू 0। एक पॉइंट को मिले तो यहाँ -1/2 लमसम कहीं यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, तो ये आपका हो गया। अब क्या करें इसी को लाइन दोनों को लाइन मिला करके ये आपका लाइन, इस क्वेश्चन क्या होगा बेटा, इसका क्वेश्चन का 2x सॉरी इसका जो क्वेश्चन आपका हो गया हाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना लाला, बहुत ही मेहनत से बताया जा रहा। 2x माइनस वाई इक्वल टू नेगेटिव, ये आपका इसका ग्राफ हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन की। तो हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा, इसको बिठा देता हूँ या मैं थोड़ा इसको स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ समझने के लिए। इक्वेशन क्या था देख लेता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा पहले x इक्वल टू करूँगा 0, तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9/2 अप्रॉक्सीमेट 4.5 मिलेगा। ठीक, अब मैं y इक्वल टू 0 करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, तो x मिल जाएगा मेरे को 3 हाँ, तो मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है 3,0 और एक पॉइंट मेरे को मिल रहा है 0,4.5।
3,0 कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, ये हमको पता है एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये मेरा हो गया 3,0 हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट जो 4,5, तो ये जो अप्रॉक्स मेरा था पॉइंट था कितना था, इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। जो मेरा पॉइंट था ये मेरा था 0, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि तो क्लियरिटी रहे। ये मेरा पॉइंट, ये पॉइंट जो है हमारा है, ये मेरा है -1,2,0 था, और ये हमारा पॉइंट है 0,1 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ मेरा 3,1 रखा, मेरा एक पॉइंट और भी है, क्या है 0,4.5, तो ये 0,4.5 कहीं ऊपर मिलेगा हमको यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम ड्रा कर देंगे बेटा। देखो यहाँ से उठाएंगे हम लोग पॉइंट को और इसको यहाँ मिला देंगे, यही लम्ब समझा रहा। चलो ठीक, अब देखो यहाँ एक पॉइंट कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं है। अब ये पॉइंट हम लोग टैकल कर लेंगे कि यह पॉइंट हमको मिल रहा है, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, और देखते हैं कितना सोल्यूशन हमको मिलता है। चलिए तो देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर हम लोग यही चीज़ किया गया यहाँ पर, आपको ये वैल्यू पुट करिए, फिर आपको इसको ग्राफ ड्रा कर ले। ग्राफ ड्रा करने के बाद फिर आप लोग उसको मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आपको हर एक मेजरमेंट परफेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अदरवाइज देखो यहाँ पर यही काम किया गया है, इन्होंने पॉइंट को रखा, तो यहाँ पर 0,1 -1,6 0,3 रखा, फिर देखो यहाँ पे कटिंग पॉइंट मिल रहा है। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा, ये हमारा सोल्यूशन है, हमको मिल रहा है x = 1,3। तो ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, वैसे एग्जाम के टाइम ग्राफिकल मेथड तो मैं नहीं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा एलिमिनेशन मेथड। उसी के माध्यम से आप क्वेश्चन को करने को प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है बेटा 1,3 आ रहा है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे हम लोग तरीका करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इक्वेशंस। सिस्टम में इक्वेशन होता क्या है, सिस्टम में इक्वेशन का मतलब ये हो गया बेटा कि जब बंच ऑफ लाइन से, मैंने कहा कि लाइन में पास बहुत सारे लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, या मैं कहता हूँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, कि जब बहुत सारी लाइनें एक साथ काम करती हैं, कॉन्क्रीट होती है, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखो वन सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब 2 लाइनें आपस में कट करेंगी, जब 1 लाइन 2 लाइन आपस में कट करेंगे उसको वन सॉल्यूशन मिलेगा। कोई सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब लाइनें पैरेलल होंगी। और मिनी कब होगा, जब एक पर क्या कंकरेंट लाइनें मिलती है, कंकरेंट लाइन, इनको बोलते हैं मिनी सॉल्यूशन। तो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमको वन सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो भैया जो वन सॉल्यूशन, जो हमारा वन सॉल्यूशन होता है, ये हमें तब मिलेगा जब 2 लाइनें आपस में कट करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगी, तो इनफाइनाइट इस कंडीशन में आपको नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन बेटा, कहीं भी आपस में कट ही नहीं कर रही हैं। और उसके बाद आपको बचता है कि इनफाइनाइट तब होगा जब एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन आपका होगा, कि कनकरेंट लाइन, सॉरी कनकरेंट नहीं बोलते, कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम किस नाम जानते हैं बेटा, इसको जानते हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट के नाम से, कोलिनियर लाइन के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं लाइन भी कई टाइप की होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब आता है कि वन सोल्यूशन मिला, 2 सोल्यूशन, ये आपका एक एनसीईआरटी का नोट, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका जस्ट एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा आप लोग। अब बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिक मेथड में, हमने ग्राफिकल मेथड की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक में कौन कौन तरीके होते हैं। तो देखिए, तो अलजेब्रिक मेथड में देखिए पर्टिकुलर 3 होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 तरीके हमारे पास होते हैं। वन बाय वन हम बात करेंगे, कैसे देखते हैं, कोई एग्जाम्पल है कि नहीं देखते हैं, वो चेक कर लेते हैं। चलिए है तो अब देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल चीज़ हम लोग क्या करेंगे, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिंपल सा, कि अगर x + y = 5 है एंड 2x - y = 12 है,
अब इन दोनों को मुझे ड्रा करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए सिस्टम हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा 3 कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन, इजी क्या थोड़ा वो समझने के लिए प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए बात कर लेते हैं 2x + 3y = 9, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पहले एक क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है। इनको मैं सॉल्व करना, आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, पर हमारा बताने का काम है भैया x = 5 - y मान लें। फिर इसको मैं मान लूँगा क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर थोड़ा को क्या सेकंड में पुट करें, 2 × 5 2 = 5 - y + 3y = आपका 9 हो गया। सॉल्व कर लो भैया, 10 2y + 3y = 9, तो 10 हो गया। और यहाँ सॉल्व करोगे तो प्लस y हो जाएगा = 9। फिर इसको क्या करेंगे भैया, कंटिन्यूस आगे बढ़ जाइए आप लोग। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y आपको मिलेगा -1 मिल जाएगा, ठीक। ये आपका y की वैल्यू हो गई। और जैसे ही y की वैल्यू आई, यहाँ पर इसमें पुट कर दो भैया, इसमें जो है हमारा पुट कर दो, इसको इसमें लाकर पुट कर दो। यस कितना जाएगा, 5 - -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये आपका सोल्यूशन हो गया 6 का -1। तीसरी को बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है पूरी कहानी की, चूजिंग वगैरह वगैरह सब पढ़ लीजिएगा आसानी से। सो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आपका आता है एलिमिनेशन आता है। क्या था बच्चा, एलिमिनेशन आता है। एलिमिनेशन तो बहुत ईजी है, सबको पता होता है यार, इसमें क्या है। देखो यहाँ पर एलिमिनेशन कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखो सबसे पहले कि यहाँ पर ये होता है x या y। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, मिटाना। तो यहाँ पर से किसी एक को हम हटाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर दोनों होता है। आपका एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, जो आपको सुविधा पड़े। अब इसमें एक वेरिएबल को हटाओ तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे तो x यहाँ तो क्या करूँ, इस लाइन में 2 का मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक। तो मेरे को मिल जाएगा 2x + 4y = -2, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा बेटा, ये चीज कट जाएगी। और यहाँ देखो माइनस तो 4 3 -7। यहाँ देखो प्लस है, ये भी क्या है भैया, +12, तो 2 और 2 कितना हो गया 14, तो y कितना आ गया -2 आ गया। तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली बच्चा, -2 मिल गई, ठीक है। और जैसे ही -2 मेरे को मिला, मैंने क्या किया, रखा पहले क्वेश्चन में y = -1। y की वैल्यू पुट करोगे, s कितना मिलेगा -4 = -1, तो s कितना हो गया 3, है कि नहीं है। तो इसका उत्तर आपको -2 कामा 3 आपका आंसर हो गया, सॉरी 3 कामा आपका जो आंसर हो गया बेटा +3 कामा -2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं। तो ये तरीका आपका एलिमिनेशन का हो गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा गया, पूरी कहानी है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्लाइड को रोक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 कामा -2 आंसर आगे मेरा एलिमिनेशन में के बारे में बताया गया कि कैसे करेंगे हम लोग। हमारे इस तरह क्वेश्चन आए थे, क्या करेंगे भैया देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन आपको दिया 3x + 2y = 11 है एंड 2x + 3y = क्या है आपका 4। अब इस तरह क्वेश्चन आए, क्या करेंगे देख लेते हैं भैया कैसे करना है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, किसी एक को लेंगे, अपना एक टारगेट बनाएंगे, गोल बने। जैसे मछली पकड़ते हो तो मछली का टारगेट बनाते हो आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, y को हटाते हैं। तो y को हटाने के लिए यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ भी 6, तो यहाँ का इसका पहले एलसीएम लेंगे हम। तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन में हम लोग पहले क्या देते हैं 3 का मल्टीप्लाई। इसमें क्या करेंगे बेटा 2 का मल्टीप्लाई करो भैया, तो 3 3 जा 9x + 6y = 33। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4x + 6y = 4 2 जा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। ये कैंसिल हो गया। अब 9 में से गया 4, 5x और यहाँ चला गया तो 25, 5 से 25 का आंसर कितना हो गया। तो सबसे इजी तो हम तो यही मानते हैं भैया। अब इसके बाद क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख दूँ, तो 3 × 5 + 2y = 11, तो 5 × 15, तो 11 - 15, तो 2y कितना आ गया -4
वाई कितना आ गया बेटा -2, तो आपको सोल्यूशन कितना मिल गया 5 -2, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक, ऐसे हम लोग एलिमिनेशन लगा कर क्वेश्चन कर लेते हैं इजीली। देखिए यहाँ पर 5x की वैल्यू यहाँ पर आई है, आपको मिल गई है, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह हम लोग कर लेंगे। तो ये आपके हो गए 4 तरीके, आपको बताने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको अलग से। मैं यहाँ पर स्लाइड लगा तो उसको मैं ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 0 आपका है, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम जो निकालना है, मान लो मेरे को निकालना है x निकालना है, तो मैं पहले x ले लेता हूँ। फिर देखो सबसे पहले x निकालना है तो x के वेरिएबल को भूल जाओ, जो भी तुम्हारा y और c1 लिख दो, तो आपका पहले हो जाएगा b1, आपका हो जाएगा b2, c1 c2 इक्वल टू कर दो भैया। ठीक है, अब चलो मैं चला चेंज कर देता हूँ। फिर आपका हो गया y में y का भूल जाओ भाई, c1 हो गया c2, a1 हो गया a2 हो गया, फिर इक्वल टू 1 कर लो कांस्टेंट टर्म, फिर आपका होगा a1/a2, और क्या देगा बेटा a1 पर क्या था b1/b2। अब फिर इन्हें क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्या दिक्कत है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको मोड लगा दो, इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के नाम से जानते हैं बेटा। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। मान लो कि हमको डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखना है, क्या करना है बेटा, डायरेक्ट हमको इसी फॉर्म में लिखना है आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना। आपको x की वैल्यू चाहिए, x लिखो, लिख लो भैया मॉड ऑफ b1 b2 c1 c2 अपॉन, ये ले लो, ये इनको पकड़ लो। ठीक है, अपॉन क्या बेटा a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करोगे, भी सॉल्व करोगे कितना, तो आपका आ जाएगा, बताता हूँ मैं कितना आएगा, कितना इसका आंसर आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b1 b2, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये x हो गया, ये आपकी x की वैल्यू आ गई ना कंप्लीटली, ये आपकी x निकल गई। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बेटा, y निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग y निकालते हैं। तो आपका जो y होगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पहले तो मिल जाएगा c1 c2 a1 a2 अपॉन a1 a2 b1 b2। इसको सॉल्व करोगे तब ये आपको मिल जाएगा y इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये आपका y हो गया। इस प्रकार आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। आपका हो गया x की वैल्यू हो गई, ये आपका हो गया y की वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, गॉट इट। चलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, इसका नोट कर लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलिए अब आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैंने भी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर दिया गया कंप्लीटली, उससे कोई मतलब है नहीं, वही सेम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये आपका है y1 y2 इसकी वैल्यू है। चलिए अब कुछ कंडीशंस आती हैं, उनके बारे में बात हम करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए तो हम बात कर लेते हैं वही चीज़ें। चलो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको मैं साइड लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। चलो अभी आपने देखा कि कुछ आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट से a1 था a2 था b1 था b2 था c1 था c2 था। ठीक, ये 4-6 कंडीशन थी। अगर a1/a2 b1/b2 ये इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में मेरे को एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो इन द केस हमारा आ गया a1/a2 इजिकल टू
B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। तो भैया इसको क्या बोलोगे, जिसको हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन। तो इस केस में बेटा मिलेगा तुमको नो सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट कंडीशन बोलते हैं। अब आपका एक लास्ट बचता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में गजब का खेला होता है। तो ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है भैया तो कंसिस्टेंस भी होगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत डर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। और इस पे जान लीजिए आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या 4 नंबर, जिसमें आपको अननोन वैल्यू निकालनी होगी। अननोन वैल्यू के दे देगा, कभी गायब कर देगा। क्वेश्चन में करना बताऊंगा बेटा, को मैंने बताया था वहां पर, इसका रूल कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही सब जो मैंने बता दिया आपको, सब यहाँ पर PDF में है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। हाँ, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना हो तो बेटा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए सब क्वेश्चन वही सब है। ठीक, तो इसी के साथ अब भैया वीडियो हम जो है समाप्त करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया देखिए ग्रीन क्लीन सिटी या माई ड्रीम सिटी, अपनी सिटी को साफ रखें, सुथरा रखें, क्योंकि हम सब का एक ही नारा क्या, साफ सुथरा हो देश हमारा। जब हम सब साथ रहेंगे तो हेल्प ईच अदर, आप हमारा सहयोग दीजिए, किसी और का सहयोग कीजिए। और वीडियो जो है एक जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे से तीसरे जगह पर शेयर करिए। ठीक है, इससे हमारी जो फैमिली काफी लंबी हो। से वाटर, किसी को एक कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। एक कैंडल हजारों को रोशनी देता है। ठीक है, तो ये आपका मोटिव होना चाहिए। सो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो बेटा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है।